everyone, welcome to our channel Math Solutions. So today we solve decimal chapter 3 exercise 3a. So अगर किसी ने हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है सो हमारे चैनल पे जाके जल्दी से देख लीजिएगा. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई. प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई. सो हमें यहाँ पे नंबर्स गिवन है और फिर हमें उनकी प्रोडक्ट करनी है. ओके सो यहाँ पे हमें डेसिमल नंबर्स गिवन है. सबसे पहले हम कैसे प्रोडक्ट करते थे? पहले 240 इंटू 28 हम सिंपल नंबर की प्रोडक्ट करते थे. लेकिन अब हम कैसे करेंगे? अब हम करेंगे डेसिमल्स के नंबर की प्रोडक्ट, यानी ये नंबर्स डेसिमल में होंगे. सो हमें प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले यहाँ पे हमें एक नंबर गिवन है डेसिमल में और एक नंबर सिंपली गिवन है. सो यहाँ पे 5.72. लेकिन हम इसे रीड कैसे करेंगे? जैसे कुछ बच्चे कैसे रीड करते हैं 5.72. आप ये रॉन्ग रीड करते हो. आपको कैसे करना चाहिए? 5.72 ना करके 5.72. पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट आते हैं उन्हें हम 7 to 1s में रीड करते हैं सिर्फ. सो सबसे पहले हम 5.72 को लिख लेंगे. अब हम देखेंगे जो हमारा डेसिमल है उसके आगे कितने डिजिट्स हैं. डेसिमल के आगे कितने डिजिट्स हैं? 2, 1, 2. सो 2 डिजिट्स हैं. सो हम डेसिमल को हटाएंगे और नीचे लिख देंगे 2 0, क्योंकि हमारे कितने डिजिट्स है डेसिमल के बाद? 2 डिजिट्स है. ओके सो अब हमारा ऊपर क्या बच गया? 572. अब ये हो गया 572 क्योंकि हमने इसका डेसिमल रिमूव कर दिया. सो हमने 2 0 लगाई और उससे आगे 1 भी लगाना है हमें. और फिर हम एज इट इज लिख देंगे जो हमें मल्टीप्लाई में गिवन होगा. हमने लिख दिया. अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजिली. 0 से 0 कट हो गया हमारा. अब हमारे पास क्या बचा? 572 अपॉन 10. हमारे पास ये बचा ना. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे किस नंबर से डिवाइड हो रहा है. सो हम देखेंगे ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमें बताता है जो हमारे पास नंबर गिवन है अगर हमें वो जानना है कि कैसे वो 2 से डिवाइड हो रहा है सो हमें उसका लास्ट नंबर देखना पड़ता है. और लास्ट नंबर अगर इवन होता है सो वो 2 से डिवाइड हो रहा है. सो यहाँ पे 572 तो एक इवन नंबर है. 10 भी एक 0 भी एक इवन नंबर है. सो यानी ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं. सो 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? सबसे पहले हम 572 को करते हैं. सो हमारे पास आया 286 और नाउ 10 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 5. सो अब हम देखेंगे क्या ये भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं. अगर हमें जानना है कि ये नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं सो हमें देखना पड़ेगा क्या इसमें कोई प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर यानी जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड हो सके. सो यहाँ पे हमारे पास एक प्राइम नंबर आ गया 5 एक प्राइम नंबर है और 286 एक इवन नंबर है. सो अगर हमें फ्रैक्शन में एक प्राइम नंबर आ जाता है सो हम उस फ्रैक्शन को और ज़्यादा नहीं डिवाइड कर सकते. ओके आपको ये याद रखना है. अगर वो डिवाइड हो भी रही है सो वो उसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकती है. यहाँ पे 5 से 286 डिवाइड नहीं हो रहा है. सो यही हमारी आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म. लेकिन ये अभी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन किस में गिवन था? डेसिमल में गिवन था और हमने आंसर किस में निकाला? फ्रैक्शन में. लेकिन नहीं, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा. हमें इसे भी डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा. सो अब डेसिमल में इसको कन्वर्ट करते हैं. सर डेसिमल में हमें कन्वर्ट करने के लिए इनको डिवाइड करना पड़ेगा. सो 5 की टेबल में 28 कितने पर आता है? 28 तो नहीं आता. उससे छोटा क्या आता है? आता है 25.
सो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 557.2। लेकिन हमें इतने करने की ज़रूरत नहीं थी, वो हमारा आंसर यहाँ पे भी आ गया था, हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको पूरा अच्छे से क्लियरली हो जाए। सो हमारा यहाँ पे आंसर कैसे आ जाता, हमें फ्रैक्शन से अगर डेसिमल में चेंज करना तो हम कैसे करेंगे, नीचे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स है, एक है 1 और एक है 0। हम सिर्फ 0 को देखेंगे, इसमें 1 को नहीं देखेंगे। 0 हमारे पास कितनी है, ओनली 1 0 है। सो ऊपर जो हमें नंबर गिवन है उसमें हम देखेंगे 1 1, क्योंकि 1 0 है, सो हम 1 नंबर को छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। सो हमारा आंसर तभी भी आ जाता। ये शॉर्ट तरीके से हम इस आंसर निकाल सकते हैं और ये लॉन्ग तरीके से, ओके। उसमें हमें डिवाइड करना पड़ेगा, पहले उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी पड़ेगी और फिर डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जाके हमारा आंसर आएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमारा नीचे 1 के साथ जीरोस गिवन है। 1 के साथ चाहे कितने 0 गिवन है, अगर यहाँ पे 2 होता सो हमें इसे डेसिमल में ऐसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल के ही सॉल्व करना पड़ता। लेकिन अभी हमारे पास कितना 1 गिवन था और 0 भी गिवन थी। सो अब हमने इसे डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। सो हमारा डेसिमल में क्या आया, 57.2। नाउ अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 0.0025। ओके, सो हम इसे पहले लिख देते हैं 0.0025 इंटू 10। सो हमें पॉइंट हटा के क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे कितने डिजिट्स है सबसे पहले उसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 डिजिट्स है, तो सबसे पहले 4 0 लगा देंगे और साथ में 1। ओके, अब यहाँ से हम डेसिमल हटा देते हैं। लेकिन अब जब हमने डेसिमल हटा दिए, हम देखते हैं जब हमारा डेसिमल नहीं होता है, सो अगर आगे 0 लगी हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सो हम यहाँ से 0 को भी हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। नाउ कट करेंगे, अब हम इसे 0 से 0 कट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 25/1000। सो अगर हमें आगे इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास नीचे क्या है, 1000 है, यहाँ पे 1 भी है हमारे पास और 0 भी है। सो यहाँ पे हम 0 को काउंट करेंगे, कितने 0 है, 1 2 3 0 है। लेकिन यहाँ पे हमें ऊपर कितने नंबर है हमें गिवन, सिर्फ 2। सो हम क्या करेंगे, इसे 3 डिजिट बनाने के लिए इसके आगे 0 लिख देंगे और फिर पॉइंट लगा देंगे और फिर 0 लिख देंगे। सो हमारा आंसर आ गया 0.025। अगर हम इसे डिवाइड करके भी देखते तब भी हमारा आंसर सबसे पहले हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते और फिर सिंपलेस्ट फॉर्म को डिवाइड करते, तब भी हमारा आंसर यही आता। ओके, सो अब हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है, 1.02 इंटू 100, या ना, यही है। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। सो यहाँ पे हम 2 0 लगा देंगे और उसके आगे 1 लिख देंगे। ओके, नाउ पॉइंट हटा देंगे, अब हमारे पास क्या बच गया, 102 हो गया अब हमारे पास, और 0 से 0 कट हो जाएगी, तो हमारे पास कितना आ गया, 102, क्योंकि 102 इंटू 1 इज 102। सो आवर आंसर इज 102। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ आवर सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड। इसमें हमें मल्टीप्लाई में डेसिमल गिवन है और फिर हमें वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हमें इनको सॉल्व करना है। सो करते हैं। यहाँ पे हमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे हमें दोनों जो नंबर हैं 3.5 इंटू 0.4, यहाँ पे दोनों ही नंबर डेसिमल के हैं, लेकिन पीछे वाले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमें कैसे गिवन था, 3.5 इंटू 40, कुछ इस तरीके से गिवन था। एक नंबर डेसिमल का था और एक नंबर सिंपल्स था, लेकिन यहाँ पे दोनों ही नंबर डेसिमल के हैं। सो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के पीछे कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है। सो 1 0 और उसके आगे 1 इंटू करेंगे
फिर यहाँ पे 4 को हम लिखेंगे 0.0, 0 हटा देंगे अपॉन 10 क्योंकि 1 डिजिट है। और नाउ 0 को भी हम इरेज कर देंगे क्योंकि जब हमारा जो सिंपल डिजिट होता है, जैसे मैंने लिखा 56, इसे हम रीड कैसे करेंगे? 56 ही करेंगे क्योंकि हम 0 को नहीं रीड करेंगे, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर के आगे 0 लगा देते हैं तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब हम डेसिमल में करते हैं तब उस 0 की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पे 0 की वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ये हमारा सिंपल नंबर है। हम इसे रीड भी कैसे करेंगे? 4, ओनली 4। ओके, ना अब हम इसे कट कर देंगे। 4 और 10 2 की टेबल से कट हो रहे क्योंकि ये दोनों इवन नंबर है। सो 2 2s are 4 and 2 5s are 10। नाउ 2 5s are 10। नाउ 5 7s are 37। हमारे पास क्या बचा? 7/5। लेकिन अभी हमारा ये करेक्ट आंसर नहीं है, हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है फ्रैक्शन में, तो हमें उसका आंसर भी फ्रैक्शन में ही देना पड़ेगा। अगर हमें क्वेश्चन गिवन है सिंपल फ्रैक्शन यानी सिंपल नंबर में, तो हमें उसका आंसर भी सिंपल नंबर में ही देना पड़ेगा। यानी अगर हमारा क्वेश्चन गिवन है डेसिमल में, तो हमें आंसर भी डेसिमल में ही देना पड़ेगा। चाहे हमारा एक ही नंबर क्यों ना डेसिमल में हो, हमें डेसिमल में ही आंसर देना पड़ेगा। ओके, आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो हमें एक ऑप्शन कैसे आएगा? जैसे ये क्वेश्चन है और इसके हमें ऑप्शन गिवन है 7.5 और भी एक डेसिमल में है। मानो जैसे हमारा ये आंसर है और हमारा आंसर आ गया 7/5। हमें लगेगा कि ये आंसर 2 है, सो हम इस पर टिक कर देंगे, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा? डेसिमल में होगा। सो हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है और हमारे मार्क्स कट हो सकते हैं। सो हमें हमेशा अच्छे से, जैसे अगर हमें क्वेश्चन गिवन है डेसिमल में, तो हमें आंसर भी डेसिमल में निकालना होगा। सो हम 5 को डिवाइड कर देते हैं 7 से। सो 5 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? नीचे 2 बच जाएगा। नाउ पॉइंट लगाएंगे 0। नाउ 4 20 कट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बचेगा 0 हमारे पास। सो हमारा आंसर आएगा 1.4। ओके, नाउ क्लियर? अब आप एक बार इसे अच्छे से देख लीजिएगा। नाउ अभी आपने इसे अच्छे से देख लिया। अब मैं इसे रफ कर देती हूँ और हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है 0.04 इंटू 0.004। ओके, सो हम सबसे पहले 0.04 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। सो हम 2 0 लगाएंगे और उनके आगे 1 लगा देंगे। ओके, नाउ इंटू 0.004। नाउ पॉइंट को हटाएंगे, डेसिमल को हटाएंगे और फिर कितने डिजिट्स है? पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो 3 0 और आगे 1। नाउ अब हम इसे कट कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे? जो हमारा ये नंबर है इसे हम कैसे रीड करेंगे? 4 रीड करेंगे और इसे भी 4 रीड करेंगे क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है इसमें, है ना। सो सबसे पहले हम इसे इरेज कर देते हैं। नाउ अब हम इसे सॉल्व करते हैं। नाउ 4 एक इवन नंबर है, सो वो 2 से डिवाइड हो सकता है, और 100 भी एक इवन नंबर है, सो वो भी 2 से डिवाइड हो सकता है। सो हम इसे कट कर देंगे 2 की टेबल से। सो 2 50। नाउ 2 की टेबल में 50 आता है, कितने बार आता है? 25 पे आता है। ठीक है, अब हम इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे। 4 एक इवन नंबर है और 1000 भी एक इवन नंबर है। ओके, सो नाउ 2 की टेबल में 4 आता है 2 पे और 1000 आता है 500 पे। सो नाउ अब हम इसे भी कट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? 250। नाउ अब हमारे पास क्या बचा? 1/,
25 इंटू 200 सो हमारे पास ये बच्चा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 ऊपर एज इट इज। नाउ 25 इंटू 25 इज 625 और फिर जो हमने 0 छोड़ी थी उसे हम एज इट इज लिख देंगे। यानी हमें 25 और 25 का सबसे पहले हम स्क्वायर देखेंगे। 25 का स्क्वायर होता है 625 और हम इस 0 को तब भूल गए थे, अब हम 0 को वापस 625 के साथ लगा देंगे। सो हमारा आंसर आ जाएगा 1/6250। लेकिन नहीं, ये अभी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि अभी हमें इसे डेसिमल में भी चेंज करना है, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ये लॉन्ग मेथड था इसे करने का, अब मैं इसे शॉर्ट मेथड में करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हम लिखेंगे 4/100 इंटू 4/1000 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 के साथ 0 है, सो हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते थे ऐसे ही, और इसे इसके साथ भी हो सकता है, लेकिन हम इनको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे के साथ। सो 4 इंटू 4 इज 16/100 इंटू 1000 इज ओके। नाउ हमारा आ गया 100,000। ओके, नाउ अब हमारे पास 16 भी है और नीचे 1 के साथ जीरोस भी हैं। सो हम पहले जीरोस को काउंट करेंगे, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 जीरो। लेकिन हमारा जो ऊपर वाला नंबर है वो कितने डिजिट्स है, उसमें 2 डिजिट्स है, एक 1 है और एक 6 है। हम इसे बड़ा बनाने के क्या करेंगे, इनके आगे 0 लगा देंगे। 1 2 नीचे कितने जीरो थे, 5, सो हम इसके आगे 3 0 लगा देंगे, क्योंकि ये खुद भी तो 2 नंबर है, सो हम 2 लिख देंगे अब, और इनके आगे 3 0 लगा देंगे और फिर पॉइंट। नाउ 1 मोर 0 पॉइंट के आगे अगर आप लगाना चाहो तो। ओके, नाउ अब आवर आंसर इज 0.00016। ओके, ये तो था इसको लॉन्ग मेथड, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन हम अपना टाइम वेस्ट ना करके हम इस मेथड से करेंगे। लेकिन तब कर पाएंगे जब हमें नीचे 0 गिवन होंगी। हम इसे भी शॉर्ट मेथड में कर सकते थे, क्योंकि इसमें भी नीचे जीरोस और 1 गिवन था। ओके, आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसे नोट कर लो या अच्छे से देख लो। नाउ अवर थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन टाइप गिवन है, हमें इसमें ये जो नंबर है इसकी किस नंबर के साथ प्रोडक्ट हो रही है कि ये नंबर आ रहा है, यानी 5.705 की हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि क्या आए 5705 आए। तो सबसे पहले 5.705 को हम कैसे और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, हम इसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। कैसे हम लिख सकते हैं 5705 अपॉन 1000 भी हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि 0 अगर हमें यहाँ से हटानी है तो हम नीचे 3 0 लगा देंगे, क्योंकि 3 डिजिट्स हमारे पास है यहाँ पे, और उससे आगे 1 लगा देंगे। नाउ इनटू, अब ये जो हमारा डैश है इसे हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम इसे x, या हम कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं। यहाँ पे हम इसे a मान लेते हैं, चलो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई और x थोड़ा सेम दिख रहा था। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन है इसे हम इक्वल के उस साइड ले जाएंगे, इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे। लेकिन जब भी हमें याद रखना है, अगर हमें फ्रैक्शन को इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाना हो तो हमारा फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे सिर्फ a बच जाएगा इक्वल्स टू, फिर चला जाएगा ये वहाँ पे। सो नाउ 5705 को हम एज इट इज़ वो वाला यहाँ पे ऐसे लिख देंगे इनटू। अब रेसिप्रोकल होने के बाद 1000 ऊपर आ जाएगा, 1000 न्यूमरेटर बन जाएगा और 5705 डिनोमिनेटर बन जाएगा। सो हम 1000 को लिख देंगे ऊपर, अपॉन में 5705 को नीचे लिख देंगे। ओके, नाउ 5705 के साथ 5705 कट जाएगा। सो हमारे पास क्या बच गया, a इज इक्वल्स टू 1000, हमारे पास 1000 बढ़ गया, यानी a हमारा आंसर a की वैल्यू क्या आ गई, 1000 आ गई। अगर हम 5.705 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है
5705। एक बार करके देख लेते हैं। 5.705 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 5705। ओके, सो हम इसे पहले लिख देंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। 5705 अपॉन 1000 हमने लिख दिया, इंटू 1000 हमने इसे 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 1000 से 1000 कट गया, सो हमारे पास क्या आ गया 5705। ओके, क्लियर। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है। हमारे दोनों जो नंबर्स हैं वो डेसिमल्स में है। हमने ऐसा सेकंड क्वेश्चन में भी करा था, इसी क्वेश्चन में भी करना है। नाउ 15.02 पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं 2, सो 20 अपॉन 20 के आगे हम क्या लगा देंगे 1 इंटू, इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, नीचे 20 लग जाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले। सो हमने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसे ऐड करेंगे। 0 0 0, 6 + 5 इज 11, 1 + 1 इज 2 एंड 5 + 0 इज 5 एंड 4 + 0 इज 4। सो हमारे पास क्या आ गया 452,102। सो इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला 452,102 अपॉन 111। कितनी ज़ीरो आ जाएंगी, क्योंकि अगर हम 100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या आएगा 10,000। सो नाउ हम इसे डेसिमल में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास नीचे है 1 और 0 हमारे पास है। सो हम इसको 1000 में हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ कितनी जीरोज है 1 2 3 4 जीरोज है। सो 4 नंबर्स को हम छोड़ देंगे 1 2 3 4 नंबर्स के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। सो हमारा आंसर आ जाएगा 45.2102। ओके, सो हमारा आंसर आ गया। लेकिन अब हमारा सेकंड पार्ट, लेकिन सेकंड पार्ट में हमारे पास कितने डेसिमल नंबर गिवन है 3 डेसिमल नंबर्स के हमें मल्टीप्लाई करनी है। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, इजी है। 102 पॉइंट हटा के 20 0.03 पॉइंट हटा के 20 इंटू 0003 अपॉन पॉइंट हटा के 30। नाउ इन जीरोज को हम काट देंगे, जो ऊपर वाली जीरो है इनको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। नाउ अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 3 × 3 करेंगे। क्या होता है 3 × 3 9 होता है, और फिर जो इनके जो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। सो नाउ 1000 × 100 इज, हमने कर दिया, आ गया हमारा आंसर। अब हमारे पास क्या बचा 102 अपॉन 100 इंटू 9 अपॉन 100,000। ओके, अब हमारे पास ये बचा। अब हम क्या करेंगे 102 की 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 102 इंटू 9, 9 2 18, नाउ 9 0 0 प्लस 1 1, सो 9 1 9। हमारे पास क्या आ गया 918 आ गया। अपॉन 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे
सो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया हमारा। अब हम इसे डेसिमल में चेंज कर देंगे। सो नाउ हम काउंट करेंगे नीचे कितनी जीरोज है, 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 जीरोज है और ऊपर कितने डिजिट्स हैं, ओनली 3 डिजिट्स हैं। तो हम उसको बढ़ाने के लिए हम उसके 7 डिजिट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, और उसके आगे 0 लगा देंगे। सो नाउ 0.0000918। Now we count this 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब आपको समझ आ गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। So now our fifth question is without actual multiplication find। यहाँ पे हमें जैसे हम एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमें उसके बिना ही इनको सॉल्व करना है, जो कि हमारे लिए बहुत इजी होने वाला है। So now सबसे पहले हम इसे डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। हमने सीखा था हमने कर लिया into 1000 एज इट इज। सो नाउ हमें कुछ नहीं करना है, 1000 जो है उसे कट कर देना, 30 से 30 कट हो जाएगी। हमारे पास क्या आ गया, 35/100 आ गया। सो नाउ अब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है, बहुत इजी है। नाउ हमारे पास कितने जीरोज है, 2। सो हमारा नंबर भी कितने डिजिट्स का है, 2। सो हम क्या करेंगे, 0.35। ओके, हमने कर लिया सॉल्व। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट इज 0.234 इंटू 100,000। सो नाउ सबसे पहले हम इसे डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, और फिर जो हमारा नंबर जिससे हमें मल्टीप्लाई करनी है उसे एज इट इज लिख देंगे। अब 30 से 30 आराम से कट हो जाएंगी। सो अब हमारे पास क्या बच गया, 234 इंटू 100। सो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 23400 हमारा आंसर आ जाएगा। ये बहुत इजी था एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन का बिना, और जब हम एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के साथ करते तब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता। ओके, क्योंकि हमें नंबर्स किस में गिवन थे, डेसिमल में गिवन थे, इसलिए अब हमें हमेशा एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के बिना ही करना होता है, करना ईजी होता है। और अगर हम एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन में, अगर हमें क्वेश्चन में दिया हो कि एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के साथ करो तब आप करना, नहीं तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, आज की वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।